हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरम्स की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम नंबर 8। So you can see in the question it is given that in considering a most desirable capital structure of a company, the following estimates of cost of debt and equity capital after tax have been made at various levels of debt equity mix. आपको डिफरेंट लेवल्स दिए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के और हर एक के बेस पर आपको दिया है कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज आफ्टर टैक्स। So we have to determine optimal debt equity mix for the company by calculating composite cost of capital. तो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स की और उसके बेस पर आपको डिटरमिन करना है ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट वेयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मिनिमम। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल थ्योरम। लेट अस सी दिस। तो पहले देखो आपको डाटा दिया है, उसको अरेंज करके हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल। तो फर्स्ट लेवल में कितना डेट है 0%, इसमें 100% इक्विटी हो गई। सेकंड में 10% डेट है, बैलेंस होगी इक्विटी 90%, फिर 20%, 30, 40, 50, 60। तो हम एक लेवल बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So let us write a statement showing the determination of our weighted average cost of capital, जिसको कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज आल्सो कॉल्ड KO। तो स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए आप और उसमें हम शो करेंगे व्हाट आर लेवल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 1 लेवल, तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उसका जैसे आपको वेट दिया है तो फर्स्ट केस में मेंशन किया है परसेंटेज ऑफ डेट टू टोटल कैपिटल। डेट कितने परसेंट है आपका, बैलेंस है इक्विटी। तो जैसे आपको मेंशन किया है डेट इज 0%, इसमें इक्विटी इज 100%, तो उससे आपका वेट आ जाएगा। डेट का वेट 0, इक्विटी का आ गया 1, 100% मीन्स 1 वेट। अब आपको कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी दी है जिसको के से आप डिनोट कर सकते हैं। डेट की मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी की आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप देखो कॉस्ट ऑफ डेट है 5%, इक्विटी है आपकी 12%। और अब आप KO कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, KG इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो 5 इंटू 0 प्लस आप कर लीजिए 12 इंटू 1, तो जिसे कमिंग 12%। तो ऐसे डिफरेंट लेवल्स की हम KO कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए सेकंड लेवल आपको दिया है जिसमें डेट और इक्विटी आपको दी है। डेट की 10%, इक्विटी की 90%, उससे वेट आ जाएगा 0.1, 0.9। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया है 5 एंड 12, ये भी सेम है आपकी 5 एंड 12। 5 इंटू 0.1 and plus 12 into 0.9. So this will be overall cost of capital. So 12 into 0.9 plus 0.5, 11.3%. So again we are given third level where debt and equity. So debt is given to be 20%. इट मीन इक्विटी है 80%, उससे आपका वेट आ जाएगा 0.2, 0.8। कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन 5 एंड इक्विटी इज 12.5। सो दिस विल बी 5 इंटू 0.2 प्लस 12.5 इंटू 0.8
तो किसी 12.5 इंटू 0.8 so plus 1 11%. So can you take our fourth level of get and equity. So now get it is 30% and equity will be 70%. Weights are 0.3, 0.7. So cost to get it is given 5.5 and 13. Equity की cost है आपकी 13. So again you multiply 5.5 into 0.3 plus 13 into 0.7. This will be cost of capital. This is coming to be 10.75%. Similarly, fifth level is given where get and equity. So get is 40%, equity is 60%. So weight is 0.4, 0.6. Cost of get is given 6 and 14. 6 into 0.4, 2.4 plus 14 into 0.6, 8.4. So this is coming 10.8%. Again we have a sixth level, get equity. So both are 50% each. So weight is 0.5, 0.5. So cost of getting equity is given 6.5 and 16. So this is our 3.25 plus 8. So 11.25%. तो आप देखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी रिड्यूस हो रही है, फॉल कर रही है, इट बिकम्स मिनिमम देन इट स्टार्ट्स राइजिंग. तो ये आपकी मिनिमम आ गई है. इट मीन दिस इज बेस्ट लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. सो फर्म शुड यूज गेट टू 30% इक्वली 70%. तो एक और लेवल भी दिया है, उसके भी कैलकुलेट करके हैं. सेवन्थ लेवल आपको दिया है. सो इन सेवन्थ लेवल सो गेट इज गिवन टू बी 60%. इक्विटी इज गिवन 40%. तो इससे आपके वेट्स आ जाएंगे. सो वेट इज 0.6, 0.4. cost of get it is given 7 and cost of equity is 20. 7 into 0.6, 4.2 plus 8. So it is coming 12.2%. This is also more than this one. So cost of capital minimum capital 75% at get to 30% and equity 70%. This is best level of capital structure. एक अच्छा क्वेश्चन है ट्रेडिशनल थ्योरम के बेस पर. तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 9. नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 9. तो इसमें आपको मेंशन किया है AB लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी विद मार्केट वैल्यू रुपये 250 लैक्स. तो कंपनी प्रेजेंटली है कि 100% इक्विटी और उसकी मार्केट वैल्यू दी है 250 लैक्स एंड कॉस्ट इक्विटी इज 21%. तो कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स वर्थ रुपये 50 लैक्स. अब कंपनी इसमें से 50 लाख की इक्विटी बाय बैक करना चाहती है बाय इशूइंग एंड रेजिंग 15% परपेचुअल डेट ऑफ द सेम अमाउंट. तो इट मीन्स आपके पास दो पोजीशन हैं कंपनी की. एक तो आपके पास है प्राइजिंग पोजीशन और एक आपके पास है न्यू पोजीशन. तो प्राइजिंग के लिए कंपनी के पास है इक्विटी. उसकी वैल्यू दी है आपको 250 लाख रुपीज़. तो रुपीज़ आपके दिए हैं लैक्स में. and cost to equity is given, so this is 21%. अब कंपनी ने इक्विटी को बायबैक करना है 50 लाख रुपीज़ से. इसमें इक्विटी रह जाएगी आपकी 200. अब उसके लिए हम 50 लाख के इशू कर रहे हैं 15% परपेचुअल डेट. डेट में भी डिवेंचर्स या लोन कंपनी इशू कर रही है 50 लाख से. तो टोटल कैपिटल देखो आपका सेम है 250. कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%. टैक्स रेट आपको दिया है 30%. सो आफ्टर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग एंड अप्लाइंग MM मॉडल विद टैक्सेज. तो आपको अप्लाई करना है MM थ्योरम विद टैक्सेज. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ AB लिमिटेड. तो आपको एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कमेंट होने पर. तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट मीन्स ये है आपकी MM थ्योरम विद टैक्सेज.
तो इस केस में पहले आपको कैलकुलेट करनी है वकील वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो अनलीवर्ड जिसमें कोई गेट नहीं है, इट मीन विच इज प्रेजेंट सिचुएशन, ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका फार्मूला है आपका इबिट, उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स अपॉन कर लीजिए आप के। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वैल्यू आपको दी है इक्विटी की 250, तो ईबीआई की मिसिंग है आपकी। सो दिस प्रेजेंट वैल्यू है 250 लाख, तो इससे इबिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आफ्टर टैक्स रेट है 30%, जिसे 0.7 के ही आपको दे रखी है जिसे 21%, 0.21 is equal to 250. So you will get your EBIT. Okay, say 250 into 0.21 and get divided by 0.7. So 250 into 0.21, so divided by 0.7. This is coming 75 lakh. अब आप कैलकुलेट कीजिए वकील वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। इट मीन्स आफ्टर गेट रेज्ड बाय कंपनी, उसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग जो आपको मिलेगी गेट के ऊपर। सो वैल्यू अनलीवर्ड फर्म इज 250 और टैक्स रेट है आपका 30% और गेट का अमाउंट है आपका 50, तो दिस इज कमिंग 265। अब आपको कैलकुलेट करनी है वकील वैल्यू आ गई है, वकील कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है इस फर्म की आफ्टर किसी न्यू प्रपोजल। उसके लिए आपके पास ईबीआईटी है। अब आप कैलकुलेट कीजिए वकील इबिट में से माइनस किया आपने इंटरेस्ट, सो इबिट इज 75 माइनस इंटरेस्ट ऑन गेट। सो इंटरेस्ट ऑन गेट लेवल ऑन 50 की 15%, so this is 7.5, balance is your PBT which is your 67.5 माइनस कर लीजिए टैक्स, तो यू विल गेट टू पैट, उससे आपका पैट आ जाएगा। सो टैक्स है आपका 30% माइनस 30%, टैक्स कीजिए 30%, सो पैट इज कमिंग 47.25। अब आप इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए उसका फार्मूला बन जाएगा वकील के ऊपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो फार्मूला है जो पैट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। पैट आपका है 47.25, वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगी जो कि वैल्यू फर्म माइनस वैल्यू ऑफ गेट। वैल्यू फर्म है 265 माइनस कर लीजिए गेट की 50, तो जिसे 250 इनको 100 कर लीजिए, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। सो डिवाइडेड बाय 215 इनको 100, 21.98%, और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 22% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आल्सो। सो व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फार्मूला बन जाएगा इबिट, उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। सो ईबीआईटी है आपकी 75 एंड मेक इट आफ्टर टैक्स माइनस 30%, टोटल वैल्यू फर्म इज 265। सो दिस इज 75 टाइम्स 0.7 डिवाइडेड बाय 265 टाइम्स 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 19.81%। ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो नॉर्मल क्वेश्चन का एमएम फर्म के बेस पे विद टैक्सेज, तो आपको वैल्यू भी पूछी फर्म की, इन्होंने कई कैलकुलेट की हमने, देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम 10। अब देखिए इसमें आपको मेंशन किया है कंपनीज ए एंड बी बिलोंग टू सेम बिजनेस रिस्क क्लास, एवरेज नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट ऑफ ईच कंपनी 100 लाख से। तो दो कंपनीज हैं, उनका ईबीआईटी दिया है ₹100 लाख से। सो अगर इंफॉर्मेशन इज ए और बी दोनों की मार्केट वैल्यू दी है इक्विटी की, और बी में है आपका 50% डिवेंचर एंड टोटल वैल्यू फर्म इज गिवन। सो वी हैव टू डिटरमिन नंबर ए, मिस्टर सी होल्ड्स 10% इक्विटी ऑफ कंपनी ए, डिटरमिन द गेन मेड बाय सी इफ ही ट्रांसफर्स हिज फंड्स टू कंपनी बी। तो किसी का आगे आर्बिट्रेज प्रोसेस है। तो पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो दो फर्म्स हैं आपके पास ए एंड बी, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं। सो वी हैव इक्विटी
की वैल्यू आपको दी है, रुपीज़ हैं आपके लैक्स में। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 400 लैक्स, अगेन बी इट इज 120, पर एक आपको दिए हैं 15% डेट। सो डेट की वैल्यू है 200, सो टोटल वैल्यू इज 320, दिस इज 400। और दोनों फर्म्स की आपको EBI की मेंशन की है ₹100 लैक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कीजिए आप 15% ऑन गेट टू 30, बैलेंस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी 170 विच इज PB की। टैक्स आपको मेंशन नहीं किया है। अब एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10% शेयर है कंपनी ए के, तो लेट अस सी फर्स्ट केस में उसकी पोजीशन निकालते हैं फर्म ए में। पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इज मिस्टर सी इन कंपनी ए। तो उसके पास 10% शेयर्स हैं, तो आप देख सकते हैं उसके पास कितनी वैल्यू है इक्विटी की। वैल्यू ऑफ इक्विटी हेल्ड बाय इन्वेस्टर, टोटल वैल्यू है 400 और उसके पास है 10% शेयर्स, इट मीन्स वैल्यू ₹40 लैक्स। तो उसका कितना शेयर है प्रॉफिट में, शेयर इन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 100, उसमें भी उसका शेयर है 10%, इट मीन दिस इज 10 लैक्स। अब ये फंड्स उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं अपने कंपनी बी में, इट मीन्स जिस मनी इन्वेस्टेड इन कंपनी बी। तो वहाँ देखते हैं क्या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ मिस्टर सी इन कंपनी बी। तो इट मीन्स अब इसमें डेट भी है और इक्विटी भी है, तो हम प्रपोर्शनल मनी इन्वेस्ट करेंगे इसमें। तो फिर भी इन्वेस्टमेंट इन डेट, अब लिखिए टोटल वैल्यू है फर्म की 320, उसमें डेट है आपका 200 एंड ये टोटल फंड्स हैं इन्वेस्टर के पास 40, देन हाउ मच मनी ही विल इन्वेस्ट इन डेट। सो दिस इज 200 into 40 divided by 320, 25 lakh, and the balance will be investment in equity। तो प्रपोर्शनल भी कर सकते हैं या टोटल में से लेस कर दो, 40 में से 25 इन्वेस्ट हो गए डेट में, बैलेंस को इक्विटी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर देखते हैं उसको रिटर्न कितनी मिलेगी फर्म बी से। व्हाट विल बी रिटर्न ऑन डेट फंड्स एंड ऑन इक्विटी फंड्स। देखो डेट के ऊपर तो आपको मिलेगा 15% इंटरेस्ट, सो दिस विल बी 15%, सो दिस इंटरेस्ट इज 3.75। इक्विटी पर मिलेगा आपको प्रपोर्शनेट प्रॉफिट। नाउ यू सी प्रॉफिट ऑफ दिस फर्म फॉर इक्विटी इज 70, तो 70 का प्रॉफिट है अगेंस्ट टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी 120 और आपने इन्वेस्ट किया है 15, उसके ऊपर देखो आपको कितना प्रपोर्शनेट प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस इज कमिंग 8.75, सो टोटल इनकम इज 12.50। तो पहले थी आपकी इनकम 10, अब होगी आपकी 12.50, तो डिफरेंस हो गया आपका प्रॉफिट। इट मीन्स वट इज अवर प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम कंपनी ए टू बी इज इक्वल टू 12.5 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹2.5 लैक्स। ये इसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट ये आस्किंग इफ कॉस्ट टू इक्विटी इज 27.78% फॉर कंपनी ए इन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी फॉर कंपनी बी। अब ये डाटा देखते हैं बी के लिए। तो बी पॉइंट ने पूछा है इफ कॉस्ट टू इक्विटी 27.78% फॉर कंपनी ए इन इक्विलिब्रियम। अब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, उस पॉइंट पर जो ए है कंपनी उसकी जो केई है अब वो हो गई आपकी 27.78%। यानी व्हाट विल बी फॉर कंपनी बी, तो आपको बताना है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कंपनी बी की केई कितनी है। बट वी नो दैट है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सो वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी सेम, वैल्यू ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी।
तो अब देखिए कंपनी ए में सिर्फ इक्विटी है, डेट नहीं है, कोई EBIT है, यही प्रॉफिट बन गया इक्विटी के लिए और उसकी KEG है। तो आप कंपनी ए की पहले वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कंपनी ए उसकी वैल्यू कंपनी ए, फार्मूला बन जाएगा EBIT देखिए आल्सो PBT डिवाइडेड बाई KE देखिए आल्सो KO। तो यही इसकी इक्विटी की वैल्यू है और यही इसकी टोटल फर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे EBIT है आपका 100 अपॉन 27.78%। तो दिस वैल्यू इज 27.78%, 360 आपकी वैल्यू आ गई। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें वैल्यू बी भी आपकी 360 हो गई, पर बी में डेट भी है आपका। तो इट मीन्स नाउ यू कैलकुलेट कंपनी बी, मतलब वैल्यू ऑफ बी दिस इज आल्सो 360 और उसमें से देखो डेट माइनस कर देंगे यदि हम कंपनी बी का 200, तो बैलेंस आ जाएगी इक्विटी वैल्यू 160 दिस इज ऑफ कंपनी बी। अब इक्विटी वैल्यू आ गई है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी भी है, उससे आपकी KE आ गई। KE का फार्मूला है PBT अपॉन इक्विटी वैल्यू, PBT जो 70 इक्विटी वैल्यू जो 160 इनको 100 कर लीजिए परसेंटेज बन जाएगी। तो किसी का मीन 70 डिवाइडेड बाय 160 43.75%। तो ये पॉइंट जो था इक्विलिब्रियम का बहुत ही अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आया है ये, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 11। In problem 11 you can see we are given BKC Limited had profits before interest and taxes of 3 lakhs। तो इसमें आपको मेंशन किया है EBIT 3 lakhs है, एप्लीकेबल टैक्स रेट 25%। यही प्रॉब्लम 11 जिसे जो BKC लिमिटेड उसका डाटा आपको दिया है EBIT एक गिवन टू बी रुपीज़ 3 lakhs, डाटा है आपका रुपीज़ में 3 lakhs and tax rate is 25% and its required rate of return on equity in the absence of borrowing is 18%। तो it means कि आपको दी है if firm है जो 100% equity मीन्स कोई डेट नहीं है, then its KE is our 18%। So in the absence of personal taxes what will be value of company in MM world with no leverage। अब फर्म में कोई डेट नहीं है तो वट विल बी वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ, इट मीन्स ये बन गई आपकी अनलीवल फर्म एंड विद टैक्सेज। तो हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें MM थ्योरम विद टैक्सेज, टैक्सेज भी आपको दिए हैं। तो उसका फार्मूला था EBIT, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, डिवाइड कर लीजिए KE से और वही इसकी होती है KO। तो EBIT देखो आपको दी है 3 lakhs एंड आफ्टर टैक्स 25%, KE is given 18%। So 3 lakhs into 0.75 divided by 18%, so amount is coming rupees 12,50,000 will be value of a firm। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इजी है। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 12, इसमें देखिए मेंशन किया है BLC लिमिटेड हैज रुपीज 30 लाख इन 8% डिवेंचर्स है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 lakhs। इसमें कंपनी के पास है 8% डिवेंचर्स मीन्स डेट हो जाएगा, जिस रुपीज़ 30 lakhs रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में एंड कंपनी है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम मीन्स EBIT और रुपीज़ 10 lakhs एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% और एक आपको दी है KO 12.5%। सो व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी अंडर NOI अप्रोच। तो NOI थ्योरम में आपको KE कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए, EBIT में से इंटरेस्ट चला जाएगा आपका 10 माइनस इंटरेस्ट, सो दिस विल बी 8% ऑन 30 lakhs 2.4, बैलेंस है जो प्रॉफिट और इक्विटी PBT इसे 7.6। फिर आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू फर्म है जो EBIT अपॉन KO,
EBI की आपको दी है जैसे कि 10 लाख, KO इज आल्सो गिवन 0.125 12.5%। उससे टोटल वैल्यू आ जाएगी फर्म की जैसे कि 80 लैक्स। एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू फर्म में से गेट की वैल्यू माइनस कर दो, वो आपकी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी B माइनस B। So 80 minus 30, this is coming 50 lakhs. And now you can calculate it KE. उसका फार्मूला है PBT डिवाइडेड बाई इक्विटी वैल्यू। PBT इज 7.6, इक्विटी वैल्यू इज 50 लाख इंटू 100, 15.2%। तो दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए ऑन थ्योरम्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।